नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा टीवी। मैं हूं देवेंद्र प्रसाद। बात करेंगे देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश पर कई सालों तक राज करने वाली पार्टी कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के उदयपुर चिंतन शिविर के बारे में। उदयपुर चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस के जो इस शिविर के बाद जो निर्णय इस चिंतन शिविर में लिए गए हैं, आज हम अपने दर्शकों को उन निर्णयों के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि चिंतन शिविर में वो कौन कौन से ऐसे बिंदुओं पर बात की गई, वो कौन से ऐसे बिंदु हैं जो आने वाले समय में कांग्रेस को दोबारा सत्ता में वापस लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपको सबसे पहले बता दें कि कांग्रेस का जो है उदयपुर में 3 दिन तक चलने वाला जो है चिंतन शिविर कल से शुरू हुआ है और इस चिंतन शिविर में कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो सभी बड़े नेता लगभग पहुंचे हुए हैं। और इस चिंतन शिविर की शुरुआत में जो कांग्रेस की अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी, उन्होंने क्या कहा हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में एकजुटता को अपरिहार्य बताते हुए उन्होंने कहा कि हर संगठन को जीवित रहने के लिए परिवर्तन की जरूरत होती है और हमें सुधारों की सख्त जरूरत है। इस लाइन से ये निष्कर्ष निकलता है कि जो कांग्रेस की अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी, वो ये मानती हैं कि कांग्रेस पार्टी को परिवर्तन की जरूरत है। अगर कांग्रेस को फिर से सत्ता में वापसी करनी है तो कांग्रेस को कुछ बड़े बदलाव करने होंगे, कुछ बड़े डिसीजन लेने होंगे। और यही बड़े डिसीजन जो हैं पहले दिन की समाप्ति के बाद इस चिंतन शिविर से निकले हैं, वो क्या निर्णय है वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला निर्णय इस चिंतन शिविर में ये निकला है कि कार्य समिति से बूथ तक बहुत सोच समझकर ये निर्णय लिया गया है। इस उदयपुर के चिंतन शिविर में वो निर्णय हम आपको बता रहे हैं। पहला निर्णय लिया गया है कि कार्य समिति से बूथ तक 50 साल तक के युवाओं को 50% आरक्षण। ये कांग्रेस के चिंतन शिविर में सबसे इम्पोर्टेंट, जिसे हम कह सकते हैं कि निर्णय लिया गया है कि कार्य समिति से बूथ तक 50 साल तक के युवाओं को 50% आरक्षण। दूसरा इम्पोर्टेंट निर्णय हम आपको बताते हैं, वो है एक परिवार एक टिकट। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि अपवादों को छोड़कर एक परिवार को एक ही टिकट जो है वो दिया जाएगा। ये फार्मूला जो है कांग्रेस के इस चिंतन शिविर से निकला है। अब हम आपको बताते हैं तीसरा वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। वो बिंदु ये है कि 5 साल तक संगठन में रहे पदाधिकारी अनिवार्य रूप से पद छोड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा जो है एक बिंदु है, एक निर्णय लिया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि 5 साल तक जो भी पदाधिकारी संगठन के पदों में बैठे रहते हैं उन्हें 5 साल के बाद जो है अपना पद छोड़ना अनिवार्य होगा। ये निर्णय कांग्रेस के उदयपुर चिंतन शिविर में लिया गया है। तो इससे ये कहा जा सकता है उन युवाओं को बहुत खुशी मिली होगी जो युवा कई सालों से इस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें कोई पद नहीं मिला है, क्योंकि बड़े लीडर जो बड़े नेता हैं वो 5 साल पूरा होने के बाद भी अपने पद नहीं छोड़ते। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उदयपुर चिंतन शिविर में जो भी लोग बैठे हैं, जो भी मंथन वहां चल रहा है, उस मंथन से एक बात निकली है कि 5 साल तक संगठन में रहे पदाधिकारी अनिवार्य रूप से पद छोड़ेंगे। अब बढ़ते हैं अगला वो इम्पोर्टेंट जो बिंदु है, उस बिंदु पे आपका ध्यान हम आकर्षित करते हैं। वो बिंदु है 15 से 20 बूथों का एक मंडल बनेगा।
15 से 20 बूथों का एक मंडल बनेगा और हर ब्लॉक में 3 से 5 मंडल होंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा निर्णय जो है लिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि 15 से 20 बूथों का एक मंडल बनेगा और ब्लॉक में 3 से 5 मंडल समितियां बनेंगी। और एक जो और इम्पोर्टेंट निर्णय इस चिंतन शिविर से में लिया गया है वो है कि पूरे साल जनता का मूड भांपने के लिए पार्टी का अपना सर्वे विंग होगा। मतलब अब पार्टी केवल चुनाव के समय ही लोगों का मूड भांपने का काम नहीं करेगी, बल्कि साल भर कांग्रेस का अपना एक ऐसा विंग होगा जो जनता के बीच जाएगा, जो सर्वे करेगा और जनता की राय समझेगा, जानेगा, ये कोशिश करेगा कि जनता का मूड क्या है। तो कांग्रेस के उदयपुर चिंतन शिविर में ये निर्णय जो लिए गए हैं, ये निर्णय कहीं ना कहीं जो है आगे चलकर अगर कांग्रेस पार्टी अभी से इस निर्णय पर काम करना शुरू करती है तो 2024 के लिए अभी लगभग 2 साल का समय बाकी है। और इन 2 सालों में कांग्रेस अगर सच्चाई से इन बिंदुओं पर काम करके युवाओं के बीच जाए और लोगों के बीच जाए तो हो सकता है कि कांग्रेस आने वाले समय में अपनी पार्टी को तो मजबूती देगी ही, सत्ता में भी वापसी कर सकती है। देखते रहिए मुद्दा टीवी।